मुझे भरोसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ही अच्छी पार्टी है और इसी पार्टी से ही आज देश को भला हो सकता है। आपने सपा को छोड़कर कांग्रेस को दामन क्यों थामा? आपके अपराजिता संदेश को बधाई देते हैं कि आप छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और इस जिला के आवाज़ हैं। साथ ही साथ आपका प्रश्न है कि सपा को छोड़कर कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया। सपा अच्छी पार्टी है और हमारे बहुत अच्छे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन बिहार में बहुत कम आते हैं, सिर्फ यही मामला है। तो मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में इसकी अपनी एक प्रभाव है। साथ ही साथ कांग्रेस को मैं इसलिए भी पसंद किया कि देश की आज़ादी में भी कांग्रेस की भूमिका रही है और इसके दो बड़े कद्दावर नेता इस देश की रक्षा के लिए और अच्छा नेतृत्व के लिए शहादत दिए हैं, चाहे माननीय इंदिरा गांधी जी हों, चाहे माननीय राजीव गांधी जी। यानी जिस पार्टी के नेता कुर्बानी देने में भी भरोसा रखते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। साथ ही साथ जब भी कांग्रेस की राजपाट रही इस देश में, तो उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार को मिटाकर देश को अच्छा चलाने का काम किया है। इसलिए मुझे भरोसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ही अच्छी पार्टी है और इसी पार्टी से ही आज देश को भला हो सकता है। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी को अपने आप में जोड़ना अच्छा समझा, उससे जुड़ना मैं अच्छा समझा। किसके नेतृत्व में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? मैं मगध क्षेत्र के चर्चित नेता हैं कांग्रेस के और धरती से जुड़े हुए नेता हैं माननीय अवधेश कुमार सिंह, जो पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं पशुपालन विभाग में। अवधेश कुमार सिंह से ही मैं प्रभावित था और उन्हीं के मैं प्रेरणा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूं। और अभी आपको बता दें कि 29 सितंबर को औरंगाबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प रैली आयोजित थी औरंगाबाद में, जिसमें बिहार के काफ़ी ओजस्वी और कर्मठ नेता, आज के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी के माननीय अखिलेश कुमार सिंह, उनके समक्ष हमने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की सैकड़ों साथियों के साथ। और काफ़ी उन्होंने भरोसा भी दिया कि आप जैसे बहादुर लोगों की ज़रूरत है कांग्रेस को मजबूती के लिए और इस देश की मजबूती के लिए। और हमारे सैकड़ों साथियों ने सदस्यता लिया और कांग्रेस पार्टी आज के डेट में काफ़ी अच्छी स्थिति में चल रही है। आपकी पार्टी की भविष्य क्या है? हमारी पार्टी की भविष्य यही है कि पूरे देश का आज मीडिया से अखबार तमाम लोगों की आवाज़ है और आम जनता की भी आवाज़ है। इस देश में जो बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार है, जुर्म, अत्याचार है, मणिपुर जैसी घटना है, इस सब से निजात दिलाने वाली अगर विकल्प हो सकती है इस देश में, तो मात्र कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है। इसलिए हमारा पूर्ण भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी हमारी पूरे देश का एक विकल्प बनेगा और अमन चैन की सरकार बना सकती है इस देश में, तो कांग्रेस पार्टी ही बना सकती है। इसलिए जो भविष्य है आने वाला, वो कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में है। यह पूरे देश का भविष्य कांग्रेस पार्टी के हाथों में है। उससे अच्छा तत्काल कोई नज़र नहीं मुझे आता। 2024 में आएंगे मोदी जी के जाएंगे मोदी जी? ये तो निश्चित पूर्वक इनको जाना तय हो चुका है मोदी जी को, इसलिए कि इनसे अब देश संभलने वाला नहीं है। इनका चूँकि जो कार्यकलाप है, जो इनके रीजन में महंगाई है, जिससे लोग जनता त्रस्त हो चुके हैं। छात्र बेरोजगार रोड पर टहल रहे हैं। आज गैस सिलेंडर का दाम खन 1500, खन 1200, खन 800, वही इंसान बढ़ा देते हैं, वही इंसान घटा देते हैं। एक दुकान में जब सामान लेने जाते हैं, बोले कि आपके चलते दाम कम कर दिया, तो भाई उसी को एक साड़ी को दाम बढ़ा कर रखा 1200 और बोला कि आपके चलते 200 कम कर देते हैं। बस वही इनका काम है और इस सारी बात को जनता समझती है। लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में 24 में भी हम ही झंडा फहराएंगे। दावा तो करने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना गरजता है उतना बरसता है कहाँ। इसलिए अब इनको पता चल जाएगा। इसलिए कि देश के हमारे जो लोग हैं बड़े समझदार हैं, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान। किसानों का इन्होंने जो कहा था कि फसलों के दाम दुगना देंगे,
उनके साथ भी घात किया। जो इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी मैं हर वर्ष दूंगा, वो भी दागा किया। इन्होंने जो कहा कि प्रत्येक खाते पर 15-15 लाख रुपया आएगा काला धन वाला, उसमें भी इन्होंने खाता खुलवा कर धोखा दिया। तो इनके सारे काले कारनामे पूरे देश के बीच में चला गया और हमारे देशवासी काफ़ी समझदार हैं। और इस सिर्फ इनका अब कुछ मामला नहीं रहा, क्योंकि विकास तो करना नहीं है, इनका सिर्फ मामला है हिंदू मुसलमान में टकरा दो और अपना काम बना लो, कभी अच्छे दिन के नारा लगा के काम बना लो। इस तरह के भावना से ये पूरे देश को हिंदू मुसलमान में राइट करवा के वो अपना वोट टाइट करते हैं। लेकिन अब जो देश है बड़ा समझदार हो गए हैं वहाँ के लोग, क्योंकि मुझे मालूम है कि हिंदू मुसलमान करने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। जब तक हमारे किसानों को फसलों का दाम उचित नहीं मिलेगा, किसानों का पेट नहीं भरेगा। जो महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबों का लाचारी है, जीएसटी लगा दिए, क्या क्या कर दिए। तो हिंदू मुसलमान में राइट करवाने से अब कुछ काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इनको सीधा सीधा अब 24 में जाना पड़ेगा, अब कोई बचाने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ही हमारी देश में विकल्प बनेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों से मुझे आग्रह होगा कि इस देश को अगर अमन चैन की सरकार बनाना है, देश को अच्छा चलाना है, तो जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, विकास की बात करती है कांग्रेस पार्टी, उसके समर्थन देना चाहिए। तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आपके भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है, जो जात पात की राजनीति नहीं करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, जो देश बचाने के लिए शहादत दे सकती है, यह नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। और महंगाई भ्रष्टाचार से बचाव भी कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इसलिए देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, देश के छात्र नौजवान और मजदूर किसानों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने एक एक वोट की शक्ति कांग्रेस पार्टी को देने का कष्ट करें। आपका आने वाला दिन भला होगा, आपके बाल बच्चा परिवार के लिए भी भला होगा, देश के लिए भविष्य अच्छा होगा। राइट्स देश से खत्म हो जाएगा हिंदू मुसलमान के, और मोहब्बत का सरकार चलेगा, प्रेम बढ़ेगा घर घर में। ऐसी सरकार अगर दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। मैं यही निवेदन करूंगा तमाम देशवासियों से, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर तुलसी यादव, कांग्रेस नेता, औरंगाबाद।